तो होता क्या, देखो सुनना, देखो संवत का मतलब तो सन, ईयर, है ना, कोई सन। जैसे मैं कहूंगी वो विक्रमी संवत, है ना, मैं कहूंगी ईसवी संवत, तो संवत का मतलब तो क्या आ गया, सन। हम जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, आप मैं जिस कैलेंडर को फॉलो करते हैं, वो ईसाई संवत कौन सा है, इसलिए हर के पीछे लगाते हैं ईसवी, एडी। एडी लिखते हैं अपने, ईसवी लिखते हैं, तो ईसाइयों ने कैलेंडर शुरू किया इसलिए नाम क्या हो गया, ईसवी। अब मैं पूछूं कौन सा ईसवी चल रहा था, आप कहते हो 2023। कौन सा चल रहा है, 2023। मैंने कहा था मम्मी जो यूज में लेती है वो है विक्रमी। कौन सा है, क्योंकि वो चलाने वाला राजा विक्रमादित्य परमार था। विक्रमादित्य परमार का अभिलेख है, इसलिए उसका नाम क्या हो गया, विक्रमी। विक्रमादित्य परमार मालवा का राजा था। कहां का राजा था, मालवा में। कौन सा वंश था, वहां का राजा कौन हुआ, विक्रमादित्य परमार। तो उसने कौन सा संवत चला दिया, विक्रमी संवत। वो ईसाइयों वाले से 57 साल पहले चला दिया था। कितने साल पहले, 57 ईयर्स पहले कौन सा संवत चला दिया गया, विक्रमी। किससे, ईसवी संवत से। इसलिए ईसवी संवत और विक्रमी संवत के बीच में कितना गैप है, इसलिए जब भी विक्रमी संवत निकालना होता है, ईसवी संवत दिया हुआ था, कितना जोड़ते हैं। और यदि विक्रमी दिया हुआ और ईसवी निकालना हो तो, इसलिए हम कहते हैं कि 1899 ईसवी में अकाल पड़ा, इसलिए विक्रमी 1956 है, इसलिए हम बोलते हैं 56 युग काल। यही तो बात है। आप पढ़ोगे कि हमारा देश आजाद कब हुआ, कि 2004 विक्रमी संवत। 2004, 1947 में 57 जोड़ो, 6 में संविधान है। मुझे पता है तुमने नई नई प्रस्तावना पढ़ी है, मुझे पता है तुमने उसमें पढ़ा है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को हम इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पढ़ा है, क्योंकि सास भी कभी, इतना बुआ जी बोला कोने, है ना, मतलब यूं तुम 2006, तुमने एक 2006 पढ़ा है साहब, मैंने कई 4 5 6 सारे के सारे पढ़े। तो भारत आजाद कब हुआ, 2004। संविधान कब लागू हुआ, 2006। क्यों विक्रमी संवत, क्यों विक्रमी संवत 2006 कैसे हुआ, आपको कैसे पता चला, उधर 1949 में 57 ऐड करोगे 2006 ही आएगा। तो हमने दो कैलेंडर तो हम जानते हैं, विक्रमी जानते रहे, कौन सा जानते हैं, ईसाई। हमने एक कैलेंडर और पढ़ रहे, उस कैलेंडर का नाम क्या है, वीर निर्माण संवत। तो संवत का मतलब सन, निर्वाण का मतलब मृत्यु, निर्वाण का मतलब मृत्यु। किसकी, तो वीर की। वीर कौन, महावीर। वीर कौन, जैनों में 24 भगवान में, 24वें भगवान जी का नाम क्या, महावीर। तो जिस दिन भगवान महावीर की डेथ हुई उस दिन से कैलेंडर, जिस दिन भगवान महावीर की डेथ हुई उसको मान लिया 1-1-1। तो भगवान महावीर की डेथ हो गई 1-1-1 मान लिया। अब उनकी मृत्यु का 1 साल, उनकी मृत्यु का 2 साल, उनकी मृत्यु के 3 साल, उनकी मृत्यु के 4 साल, ऐसे उनकी मृत्यु के 84 साल। और उनकी मृत्यु के 84वें साल में कौन सा अभिलेख, कौन सा अभिलेख, तो बढ़ली अभिलेख को लिखना होगा। तो बढ़ली अभिलेख लिखा गया था, भगवान महावीर की मृत्यु कितने साल बीत गए, इसलिए उस संवत का नाम क्या पड़ गया, वीर निर्माण संवत 84। अब और सुनो, देखो भगवान महावीर की मृत्यु यदि अंग्रेजों वाले कैलेंडर पर हम निकालें, तो भगवान महावीर की मृत्यु हुई 527 बीसी। कब हुई, एडीबीसी वाला, ये जो अपना ईसाइयों वाला कैलेंडर है, इसके अनुसार निकालें तो भगवान महावीर की मृत्यु कब हुई, 527 बीसी। इसका मतलब 527 बीसी को ये मान लिया जाए। अब इसे 1 साल बाद तो कितना जाएगा, 526। 2 साल बाद 525, 3 साल बाद 524, तो 84 साल बाद। ये तो लिखा 443 बीसी तो लिखा, ये तो लिखा है। तो वीर निर्माण संवत। मैं देखो और बड़ी अच्छी चीज बताता हूँ, भगवान महावीर की डेथ हुई दिवाली के दिन। भगवान महावीर की डेथ कब हुई, इसका मतलब इसका न्यू ईयर कब आएगा, दिवाली। न्यू ईयर कब आएगा, दिवाली। जैन ज्यादातर व्यापारी है, जैन ज्यादातर, क्योंकि भगवान जैनों का मुख्य सिद्धांत था अहिंसा, हिंसा मत करो। तो जैनों ने कहा कि भाई खेती करोगे तो हिंसा होगी। कैसे, तो हल जोतोगे, हल जोतोगे तो कीड़े मकोड़े कुछ ना कुछ मर जाएंगे। क्षत्रिय सेना में जाओगे तो वहां तो सरेआम ही मारना पड़ेगा भाई साहब किसी ना किसी को। तो उधर व्यापार ऐसी चीज थी जिसमें हिंसा होने की संभावना सबसे कम, इसलिए तुम तो क्या बन जाओ अपने व्यापार। इसलिए जैन ज्यादातर क्या बने, व्यापारी। तो जैनों का कैलेंडर भी जैनों वाला ही होगा। तो जैनों का कैलेंडर कौन सा होगा, वीर निर्माण संवत। उसका न्यू ईयर कब आता है, तो फिर जैनों का न्यू ईयर कब आएगा, या व्यापारियों का न्यू ईयर कब आएगा। इसलिए आज दिन तक व्यापारी दिवाली के दिन खाते बही चेंज कर लेते हैं। व्यापारियों के खाते बही अभी भी दिवाली को चेंज होंगे। आप उनसे पूछ लो कि क्यों करते हैं, तो आप भूल गए वीर निर्माण संवत को। कैलेंडर चेंज हुआ तो हम भूल गए, तो अब यूं कहते हैं नया दिन है, त्योहार है, नया दिन है, नया दिन है इसलिए करें। नहीं भाई साहब, नया दिन नहीं है, उनका कैलेंडर है। कैलेंडर भूल गए, लेकिन दिवाली के दिन अभी भी खाते बही चेंज करने नहीं भूले। तो दिवाली के दिन खाते बही इसलिए चेंज हो रहे हैं कि किसी टाइम में ये कैलेंडर था। कैलेंडर कौन सा था, वीर निर्माण संवत। उस वीर निर्माण संवत को शुरू हुए कितने साल बीत गए तब बढ़लिया अभिलेख लिखा गया,
कितने साल बीत गए? कितने साल पहले पड़ गई बात? 84 साल में वीर निर्माण संवत के 84 साल के अंदर कौन सा अभिलेख लिखा गया? कौन सा? कौन सा अभिलेख? बड़ले। तो मैं यदि आज आपसे पूछूं कि वीर निर्माण संवत आज से कितने साल पहले शुरू हुआ, बताओ देख। हाँ, कितना दिमाग ही नहीं लगाना अपने कि तुम बताओ अपने क्या करना है दिमाग लगा के। भाई मैं कह रहा हूं वीर निर्माण संवत कब शुरू हुआ? 527 BC। अभी कितना चल रहा है? 2023 AD। मतलब एक ये कोई है, इससे पुराने वाले BC, इसके आगे वाले AD। अभी चल रहा है 2023 AD और ये हुआ 527 BC। इस सबको जोड़ दो 2550। कितना? तो भगवान महावीर की मृत्यु आज के कितने साल पहले हुई? 2550 वर्ष पहले। उस समय कौन सा संवत चलाया गया? वीर निर्माण संवत। उसका नाम वीर निर्माण संवत क्यों है? वीर का मतलब महावीर, निर्वाण का मतलब मृत्यु, संवत का मतलब सन। आगे बात समझ में? और उस वीर निर्माण संवत को शुरू हुए कितने बरस बीत गए जब अभिलेख लिखा गया? तब कौन सा अभिलेख लिखा गया? और उस बढ़ले अभिलेख के अनुसार माध्यमिका में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? आगे बात समझ में? क्लियर भी सारी चीजें। तो राजस्थान का प्राचीनतम अभिलेख कौन सा? इसका मतलब ये भी है। तो अच्छा, बढ़ले अभिलेख आज के कितने साल पुराना बताओ? बढ़ले अभिलेख आज से कितने साल पुराना है? अरे 2550 अभी आप बता रहे थे, उसमें 84 कम कर लो तो कितना आएगा? अब सर कम करना नहीं आता सर, कम कौन करे सर हमारे। कितना आएगा? 2466। कितना? आज के 2466 साल पहले हमें लिखना आता था, और लिखना भी पूरा अभिलेख लिखा हमने। कौन सा अभिलेख है? इसका मतलब आज के 2466 साल पहले माध्यमिका था, है ना? और माध्यमिका केवल था नहीं, इतना बड़ा था कि अभिलेखों में नाम है। आनिया बानिया गांवड़ा नहीं था, तो बड़ा क्षेत्र रहा होगा, इसलिए अभिलेख में भी बताया गया कि साहब यहां पर फलान जी रहते हैं। बात समझ में? और वो लंबे टाइम तक रहा होगा माध्यमिका, इसलिए आज के लगभग 2223 साल पहले, कितने साल पहले, वहां पर विष्णु भगवान की पूजा होती है, ऐसा गोसुंडी का अभिलेख कहता है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व है, दूसरी शताब्दी मतलब 200, 2023 ये तो कितना हो गया? 2200। इसका मतलब आज के 2466 साल पहले माध्यमिका था, आज के 2223 साल पहले भी माध्यमिका, आज भी माध्यमिका। हम बहुत पुराने हैं भाई साहब, है ना? कि माध्यमिका का नाम महाभारत में भी है। हिस्ट्री अभी तक ये तो बता ही नहीं पाएगी महाभारत कब की है। भाई माध्यमिक नहीं, उस टाइम की प्राकृत में उनके अंदर मिलते हैं, पर माध्यमिका का नाम महाभारत में मिलता है, माध्यमिका का नाम आपके अष्टाध्यायी के अंदर है, माध्यमिका का नाम आपके महाभाष्य के अंदर है, माध्यमिका का नाम बढ़ली अभिलेख है। माध्यमिका कितना महत्वपूर्ण नगर रहा होगा, क्या उस टाइम का शहर रहा होगा कि अलग अलग किताबों के अंदर उसके नाम आए, अलग अलग अभिलेखों के अंदर उसके। हमारे राजस्थान के एक मूर्धन्य इतिहासकार हुए, उनका नाम है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। क्या नाम है? गौरी शंकर हीराचंद। वो घूम रहे थे कि मुझे अभिलेख जानने हैं। उन्होंने यत्र तत्र अपने लोग दौड़ाए और कहा किसी बाटे पे कुछ भी लिखा हुआ हो मुझे आके बताओ। किसी ने कहा कि अजमेर में बड़ली नाम के एक गांव में एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है भिलोट माता का मंदिर। कौन सा है? और वहां से कोई एक पत्थर टूटा हुआ है, उस पत्थर के अंदर और कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, पास के किसान के घर पे पड़ा हुआ है। गए ओझा जी वहां पर, उस किसान को का पत्थर दिखा, उसने वो पत्थर दिया। आधे साइड में कुछ लिखा हुआ है, आधे साइड में लिखा हुआ नहीं। ओझा जी ने पूछा कि आधा कैसे मिट गया? उसने कहा मैं तंबाकू कूटता हूँ। क्या कूटता हूँ? तो कौन सी माता जी के मंदिर का है? 1912। कब मिला ओझा जी, कब मिला? कौन से इतिहासकार को? गौरी शंकर हीराचंद ओझा। देख लो नीचे।